बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद करके पूरे 5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए महंगा हो गया, जबकि मट्टी का तेल 5 रुपए 42 पैसे। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 92 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा करने की तजवीज 1 रुपए की थी, लेकिन महंगा 5 रुपए कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 92 पैसे बढ़ा दी गई है। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर सीख पा हो गए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब कुछ महंगा हो जाता है। हुकूमत को गरीब का कोई ख्याल नहीं। कीमतें बढ़ने से जो है ना और भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि कोविड की वजह से पहले ही जो है ना जो जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं है। कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि हालात जैसे हैं मुल्क के आपके सामने है तो बड़ा जुल्म है, अवाम के लिए भी है और गरीब लोगों के लिए भी है, क्योंकि चीनी भी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत खजाना जारी। इसी मामले पर बात करते हैं। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर आवाम का क्या रद्द अमल है? पेट्रोल कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं और इस बार जो इजाफा है वो 5 रुपये का, जिस पर शहरी प्रशासन से बात भी करेंगे। तो देखा कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, उससे 23 रुपये कुछ पैसे का प्रभाव हो चुका है। समझते हैं जिस तरह पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं, मुश्किल पैदा हो रही हैं आम आदमी के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो रही हैं जी। लोगों की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल होती जा रही है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। माचिस की डिब्बी से लेके आप घर के हर जो बड़ी से बड़ी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना, सब की सब महंगी हो जाएगी। आम आदमी की ज़िंदगी उजीरन हो गई बहुत ज़्यादा। जो सूरत हाल है, जिस तरह जिस रेट पर चला गया पेट्रोल, समझते हैं कि जो सूरत हाल है इसमें आपका अखराजात मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जी, जो नौकरी पेशा आदमी है उसके तो अखराजात तनख्वाह उतनी ही है, पे उसकी उतनी ही है, लेकिन जो अखराजात हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो गए। तो पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी, तो किस तरह हम अपना जो है बजट महीने का पर मंथ जो है उसको मैनेज करें, बहुत मुश्किल है। जैसे उन्होंने कहा कि उनका था कि बहुत मुश्किल था कि ये जो हुकूमत के दरअसल हुकूमत चाहिए को देखा कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं बहुत ज़्यादा, है इसलिए चाहिए कि हुकूमत को देखे और कोशिश की जाए कि कीमतें कम जगह कि हुकूमत ने कहा था कि वो रिलीफ देंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि इसमें सिर्फ कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, हर चीज़ महंगी। उनका पेट्रोल महंगा हो चुका है, उसके साथ साथ जो अशिया हैं, आम अशिया, चीनी, दालें, घी। राना अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप कहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है? मसनूआत की कीमतों में जो है वो हुकूमत की जानिब से दोबारा इजाफा किया गया है। अवाम पे पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स पर 123.79 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल दस्तयाब है। इसी तरह से मट्टी का तेल और पेट्रोल जो डीजल है उसकी कीमतों में भी फी लीटर में 5 रुपये से जायद का इजाफा कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त पेट्रोल पंप पे शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने आए थे। उनसे हम पूछते हैं कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, आपके इस हवाले से कब पता चला? सर हमें तो रोज़ ही पता चल रहा है, 2-3 रुपये बढ़ गया है। अब ये हमारी गलती है कि जो हमारा महकमा है ना, इमरान खान की गलती नहीं है, जो उसमें सारी कमीना है वो सब भी जो हो रहा है, हमारा टैक्स चुराया जाता है। तो इस वजह से इमरान खान क्या करे, हम बोझ PTI पे डाल देते हैं। अगर हम सब अपना दामन साफ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा सस्ता, लेकिन पहाड़ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर बहुत। जी हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी भी हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? हमारे में यही है, हमारे मुल्क के जो आपको पता जो हालात चल रहे हैं, तो आगे से दिन पर बताइए तेल कौन कैसे पूरा करेगा, अवाम कैसे पूरा करेगी जो हालात चल रहे हैं। जी अवाम ने जो है दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गम और गुस्से का इजहार किया और उनका कहना है कि वो तब्दीली का मजा चख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी के बाद 50% मुसाफिरों के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर आ गई। ट्रांसपोर्टर्स ने 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। उधर पेट्रोल में इजाफे से किरायों में इजाफे का खदशा भी पैदा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है?
जी, NCOC की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है और ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इस वक्त मैं लाड़ी अड्डा पे मौजूद हूँ जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स ने 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। इसी वजह से मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या मसाइल दरपेश हैं जिसकी बिना पर आपने ट्रांसपोर्ट को चलाने से इनकार कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात ये है जी कि चलाने से इनकार नहीं है, हम चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि हमारे साथ 40 खानदान वाबस्ता हैं जो एक गाड़ी के साथ चलते हैं। हम चलाएंगे, मगर हम जो खाली सीट रखेंगे उसका किराया हम उसके साथ वसूल करेंगे, उस पैसेंजर से। जब उस पैसेंजर से किराया वसूल करेंगे, जाहिर अगर पैसेंजर शोर मचाएगा, हमने कहना भाईजान हम खाली गाड़ी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर एक सीट का किराया हम लेते हैं तो बकाया गाड़ी तो हमारी खाली है, उसका तेल का खर्चा कौन पूरा करेगा? जबकि अब भी ताज़ा गवर्नमेंट ने 5 रुपए का हम पे बर्डन डाल दिया है। तो जनाब, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो हम लोग तो मर जाएंगे ट्रांसपोर्टर। हमारी दाद फरियाद कौन सुनेगा? हम ये नहीं कहा कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? इंशाल्लाह ताला हम गाड़ियों को रन करेंगे, चलाएंगे, मगर जनाब हम अपने किराए को जो है ना वो डबल करेंगे। जी, तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर हम 50% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाएंगे तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा। जी ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में ट्रेडिंग 169 रुपये 12 पैसे पर क्लोज हुई। सोने के नर्ख भी बढ़ गए। 1 तोला कीमत में 1000 रुपये तक इजाफे से खालिस सोने की कीमत 1,14,000 रुपये हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर में मजीद 18 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 169 रुपए 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए से भी बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रसद और तलब में वाज़े फर्क के बायस डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सोने की फी तोला कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। शहर के सराफा बाजारों और गोल्ड मार्केट की जानिब से सोने की नई कीमतें जारी की गई है। 24 कैरात सोने के तैयार सेट की कीमत 1,30,000 रुपए से तजावज कर गई है। 22 कैरात सोने की कीमत 1,04,500 रुपए फी तोला और 21 कैरात सोने की कीमत 99,750 रुपए तोला हो गई है। ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। टिकट घर के बाहर शहरियों का रश भी लग चुका है। ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि टिकट घर के बाहर शहरियों का रश भी लग चुका है। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी इससे पहले कहा गया था कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनको टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को अब टिकट जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि टिकट घर के बाहर शहरियों का रश भी लग चुका है। ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उनको टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि टिकट घर के बाहर शहरियों का रश लग चुका है। कल तक की डेडलाइन थी, कल तक की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। आज से प्रॉपर चेकअप किया जाएगा और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई उनको टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए अब ट्रेन का सफ़र भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रश लग गया है, क्योंकि उन शहरियों को बिल्कुल भी टिकट फराहम नहीं की जा रही जिन्होंने अभी तक जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाई। यानी ट्रेन पर सफ़र करना है तो अब वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। पहले हुकूमत की तरफ से जो है वो काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी। गैर वैक्सीनेटेड पीपल्स पर पेट्रोल भी बंद किया गया, बाज़ारों और मॉल्स के अंदर दाखिले भी उनके लिए बंद किए गए, और अब से जो है
जो शहरी वैक्सीन नहीं लगवाते वो ट्रेन पर भी सफ़र नहीं कर पाएंगे। बहुत से सैकड़ों ऐसे शहरी हैं जो कि यहाँ पे टिकट लेने के लिए आए, लेकिन वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई थी उनको टिकट नहीं फराहम की गई, ताहम उनको खाली हाथ जो है वो घरों को वापस लौटना पड़ा। यही सूरत हाल है। वैक्सीन लगवाना जो है वो अब इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिन शहरियों को वैक्सीन लगवाई है और उन्हीं को सिर्फ जो है वो टिकट फराहम की गई और वही आगे रेलवे स्टेशन पर अफराद को टिकट जारी किए जाने बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म को फार्मूला पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर सिटी और लाहौर सदर के नाम से 2 अजलाह बनाने की तजवीज़ दी गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए नया फार्मूला पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तजवीज़ दी गई है कि लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक लाहौर सिटी और लाहौर सदर के नाम से अजला बनाने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर सिटी में मॉडल टाउन, सिटी, रायविंड, ठोकर न्याज बेग और काहना के इलाके शामिल होंगे, जबकि लाहौर सदर में फिरोजवाला, शालीमार और हरबंसपुरा के इलाके होंगे। दोनों अजला में अलग अलग डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म के सामने रख दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी ने अदारों के अंदर वसी पैमाने पर करप्शन के असबाब और नैब के डर से ब्यूरोक्रेसी में पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कारकर्दगी बेहतर न दिखाने वाले अफसरान को सजा देने की भी तजवीज़ दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से वज़ीर आज़म को सोहना लाहौर प्रोजेक्ट पेश किया गया, जिसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत केनाल रोड और अंडर पासिस की तज़यीन और आराइश की जाएगी। शायर मशरिक की यादगार तामीर होगी। सड़कों की बहाली के साथ अवामी मकामात की हालत बेहतर की जाएगी। मंसूबे पर लागत का तखमीना 7 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि वो करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से कहा, इंतज़ामी ढांचा मेरिट और शफाफियत का हामिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला ने सूबे में इंतजामी ढांचे और गवर्नेंस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंतजामी ढांचा मेरिट और शफाफियत का हामिल होना चाहिए। वो करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पुलिस से कहा कि अवाम की पुलिस स्टेशन तक रसाई और शिकायत के अजाले के लिए मौसर मैकेनिज्म वज़े किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में PTI की शिकस्त के मुहर्रकात पर रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में PTI की शिकस्त के मुहर्रकात पर रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की। खातून अदल बुशरा बीबी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, एमरजेंसी में मरीजों की आयादत की, किचन में खाने का मयार भी चेक किया। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे के मौका पर इदारे की जानिब से मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। खातून अव्वल को इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इमरजेंसी और किचन का भी दौरा किया। खातून अव्वल पनाहगाहों दारुल अमान के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए कोशां नजर आती हैं, जबकि इससे कबल शेख अबुल हसन लाइब्रेरी, दाता दरबार शेल्टर होम के दौरे भी कर चुकी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे के मौका पर उनकी दोस्त फराह खान भी उनके साथ मौजूद थी। पंजाब हुकूमत का दुबई एक्सपो में शिरकत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। महकमा खजाना ने दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए 35 करोड़ देने से माजरत कर ली। पंजाब हुकूमत दुबई एक्सपो में शिरकत करने जा रही है, जिसके लिए बाकायदा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से महकमा खजाना को ब्रीफिंग भी दी गई कि दुबई में पंजाब के कल्चर को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए का बजट दरकार है। ज़राए का कहना है कि महकमा खजाना ने दुबई एक्सपो के लिए 35 करोड़ रुपए का खतीर फंड देने से इनकार कर दिया है और फंड में कमी की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना के हकाम का कहना है कि कफायत शारी मुहिम के तहत 35 करोड़ का फंड नहीं दे सकते। लेस्को का घरेलू सारिफीन के लिए 7.5 लाख सिंगल फेज मीटर खरीदने का फैसला। 1 अरब रुपए की लागत से 4 माह में मीटर्स खरीदे जाएंगे।
لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے خریداری کی منظوری کے لیے کیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ارسال کر دیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے میٹرز کی خریداری کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد میٹر ساز کمپنیوں کو آرڈر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مئی سے ستمبر تک جمع کیے گئے ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن التوا کا شکار ہیں۔ میٹرز کی قلت ہونے کی وجہ سے صارفین کو کنیکشن نہیں دیے جا سکے۔ کنٹونمنٹ بورڈز میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ 15,000 پرائیویٹ اسکولوں کو 30 ستمبر تک عمارتیں خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز کی حدود میں قائم 15,000 سے زائد پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ 30 ستمبر تک عمارتیں خالی کر دیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر کاشف مرزا کہتے ہیں کہ اسکولوں کی بندش سے طلباء پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں تو ڈراپ آؤٹ ہونے کا بہت شدید خطرہ ہے۔ پہلے 10,000 اسکول بند ہوئے، 30 لاکھ بچہ اس میں ڈراپ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے، کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں۔ 15,000 یہ اسکول اگر بند ہوں گے تو لگ بھگ اگر 35-40 لاکھ کے قریب یہ بچے بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس رنڈرنگ ایریا میں کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر میاں عمران مجتبیٰ کا کہنا ہے کہ تعلیم کو کمرشل سرگرمی قرار دے کر اسکول بند کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ 1 یا 2 یا 3 بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ لاکھوں کے حساب سے ٹیچر جڑے ہوئے ہیں۔ اسکول مالکان کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈز میں پرائیویٹ اسکولوں کی بندش سے لاکھوں طلباء متاثر ہوں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈگری کا نام تبدیل، نصاب 25 سال پرانا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن 3 سال بعد بھی ایسوسیٹ ڈگری کا نیا سلیبس تیار نہ کر سکا۔ ایسوسیٹ ڈگری میں امتحانی سسٹم سالانہ سے سیمیسٹر میں تبدیل کیا گیا ہے، تاہم سیمیسٹر سسٹم میں بھی بی اے کا پرانا نصاب بھی طلباء کو پڑھایا جائے گا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ایسوسیٹ ڈگری میں بی اے کا نصاب پڑھا رہی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے انڈر گریجویٹ پالیسی کے تحت نصاب کی تیاری کی ذمہ داری لی تھی۔ پالیسی کے تحت بی ایس آنرز کا سلیبس بھی HEC نے تیار کیا، تاہم ایسوسیٹ ڈگری کا نصاب 3 سال بعد بھی تیار نہیں ہو سکا ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر کی جامعات میں تھیسز اور ریسرچ کے کام میں تعطل کا خدشہ۔ تحقیقی مقالہ جات میں چربا سازی پکڑنے والا سافٹ ویئر کمپنی ٹورنٹن اور HEC کے درمیان معاہدے میں توسیع نہ ہو سکی۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے مقالہ بنیادی شرط ہے۔ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق اور علم کی بنیاد پر مقالہ تحریر کریں۔ مقالہ جات میں چربا سازی پکڑنے کے لیے HEC نے سافٹ ویئر کمپنی ٹرنٹن کی خدمات حاصل کی تھی، جس کا معاہدہ جون میں ختم ہو چکا ہے اور اس میں دوبارہ توسیع نہیں کی گئی۔ کمپنی نے اپنی سروسز واپس لے لی ہیں، جس کا مطلب ہے مقالہ جات کا معیار جانچنے کے لیے اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں، اور اس بات نے طلباء اور اساتذہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ I feel like ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور کسی بھی یونیورسٹی کو اس معاملے میں لیک نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ڈیورنگ دیز ٹائمز۔ آئی گیس ٹیچرس پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ آبویسلی وہ بچوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کا آبویسلی سال ویسٹ ہوگا نمبر 1، اور یہ صرف پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی کر رہا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بالکل ایسا نہ ہو، ٹرنٹن کی جو بھی اپرچونیٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ اویل کر سکیں۔ موجودہ صورتحال میں پنجاب کی تمام جامعات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز جمع نہیں ہو سکیں گے۔ بی ایس اور LDA نے حمزہ شہباز کی رہائش گاہ جوڈیشل کالونی کو اپنے دائرہ کار سے باہر قرار دے دیا۔ منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش کے دوران FIA نے ریکارڈ مانگا تھا۔ LDA نے حمزہ شہباز شریف کی ذاتی رہائش گاہ جوڈیشل کالونی کو اپنے دائرہ کار سے باہر قرار دے دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں FIA کے ریکارڈ مانگنے پر تحریری رپورٹ ارسال کر دی گئی۔ FIA نے پلاٹ نمبر 48495051 جوڈیشل امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا تھا، جس پر LDA نے تمام ریکارڈ فراہمی کا ذمہ دار کوآپریٹو سوسائٹی کی انتظامیہ کو قرار دے دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق 2 کنال کے 4 پلاٹوں کی ایکوزیشن اور ٹرانسفر کا ریکارڈ جوڈیشل امپلائیز کوآپریٹو کے پاس موجود ہے۔ مراسلے کے مطابق LDA کے پاس پلاٹوں کی ٹرانسفر اور رقوم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ایڈن ہاؤسنگ کیس کے متاثرین کے لیے ریکوری کا دروازہ کھل گیا۔ 1 ارب روپے کی مالیت پر مشتمل پہلی ریکوری کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایڈن ہاؤسنگ پروجیکٹ سے مالک ڈاکٹر امجد کی رحلت کے باوجود نیب لاہور کی ٹیم متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے سرگرم عمل رہی۔ ایڈن ہاؤسنگ کیس میں لگ بھگ 11,800 متاثرین اربوں روپے کی واپسی کے لیے کئی سال سے منتظر ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر امجد لاہور ہائی کورٹ سے مشروط ضمانت کے بعد پاکستان آئے، تاہم اس دوران ان کی وفات ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب لاہور کی جانب سے 2019 میں ایڈن انتظامیہ کے خلاف 25 ارب روپے مالیت پر مشتمل ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں دائر کیا گیا تھا۔ ایڈن انتظامیہ کی جانب سے 15 ارب روپے کی پلی بارگین کی درخواست نیب کی طرف سے مسترد کر دی گئی۔ نیب لاہور ٹیم 25 ارب روپے کی پلی بارگین کی خواہاں ہے، تاکہ متاثرین کے نقصانات کا خاطر خواہ ازالہ ہو سکے۔ نیب لاہور نے ایڈن انتظامیہ کے 25 ارب روپے کے اثاثے بھی منجمد کر رکھے ہیں۔
सिटी 42 की खबर पर एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह ने सेक्शन ऑफिसर सलीम आसी की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। सिटी 42 पर नशर होने वाली खबर पर फौरी एक्शन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह ने सेक्शन अफसर सलीम आसी की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने सलीम आसी को महकमा से सरेंडर कर दिया था। सेक्शन अफसर सलीम आसी को साबिक ACS होम से गाड़ियां वापस मंगवाने पर मुअत्तल किया गया था। सिटी 42 ने मुअत्तली की खबर नशर की तो मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने सेक्शन अफसर सलीम आसी को बहाल कर दिया। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बल्दियाती इंतखाबात के 9 वार्ड्स के नताइज का ऐलान कर दिया। नून लीग का क्लीन स्वीप। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड 17 सितंबर को नताइज जारी करेगा। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बल्दियाती इंतखाबात के 9 वार्ड्स के नताइज तैयार कर लिए। वाल्टन वार्ड 1 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी इशफाक 4096 वोट लेकर कामयाब करार पाए। वार्ड नंबर 2 से मुस्लिम लीग नून के कारी हनीफ 4332 वोट लेकर कामयाब हुए। वार्ड नंबर 3 से मुस्लिम लीग नून के शरीफ नंबरदार 5515 वोट लेकर फाते रहे। वार्ड 4 से मुस्लिम लीग नून के 187 वोट लेकर मैदान मारा। वार्ड नंबर 5 से मुस्लिम लीग नून के राजा नूर सुबहानी 1850 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। वार्ड 6 से मुस्लिम लीग नून के नमान नईम 4376 वोट लेकर कामयाब करार पाए। वार्ड नंबर 8 से मुस्लिम लीग नून के अशारिब सुहेल 4249 वोट लेकर कामयाब हुए। वार्ड नंबर 9 से मुस्लिम लीग नून के करामत अली वट्टू 5058 वोट लेकर फाते रहे। वार्ड 10 पर मुस्लिम लीग नून के मुनीर हुसैन ने 5973 वोट लेकर कामयाबी समेटी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी शोबा साइकेट्री के ज़ेर एहतमाम क्लिनिकल रिसर्च वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शुरका को जदीद तरीका रिसर्च के बारे में तरबियत दी गई। वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल थे। वर्कशॉप में चीफ एडिटर पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज शौकत अली जावेद, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मसूद जावेद, प्रोफेसर आफ्ताब आसिफ, प्रोफेसर नाजिश इमरान, प्रोफेसर अली हाशमी भी मौजूद थे। वर्कशॉप में शुरका को जदीद तरीका रिसर्च के बारे में तरबियत दी गई। स्कूल सतह पर क्रिकेट की बहाली। PCB सेंट्रल पंजाब इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में बीकन हाउस और लाहौर स्कूल सिस्टम की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट ढूंढने का अज़्म। PCB के ज़ेरे एहतमाम सेंट्रल पंजाब इंटर स्कूल चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में बॉय स्काउट्स ने मेहमानों को सलामी दी। चेयरमैन सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अब्दुल्ला संबुल ने GM डोमेस्टिक जुनेद जिया की गेंद पर स्ट्रोक खेलकर इवेंट का इफ्तिताह किया। नौजवान क्रिकेटर्स ने इंटर स्कूल चैंपियनशिप को अपने मुस्तकबिल के लिए अहम करार देते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए ये पहली सीढ़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल क्रिकेट खेल के, क्योंकि पहले ओपन ट्रायल्स होते थे, उसमें बहुत मुश्किल होता था, बहुत लड़के आते थे, सिलेक्टर को भी मुश्किल होती थी। अब ठीक है, यहाँ से ही लड़के लेंगे और मेरा फेवरेट सिकलैन मुश्ताक है और मैं उनकी तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ। पहले ओपन ट्रायल वगैरह होते थे, उसकी वजह से सिलेक्टर पे भी बोझ होता था, हम भी बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट थे। अब स्कूल की वजह से स्कूल की तरफ से खेलने से बहुत बेनिफिट आ गया। चेयरमैन सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अब्दुल्ला संबोल और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान ने कहा कि स्कूल क्रिकेट से ट्रायल की बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर टीमें बनाने में मदद मिलेगी। हम चाहेंगे कि सेंट्रल पंजाब के बाद ये मज़ीद जगहों पर चले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ज़ैली इदारा है, आपको पता है, CPC है, सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। कोशिश यही है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए, इसको हमने बना तो लिया, लेकिन ये अब इस्टेब्लिश हो जाए जो कि अगले साल खुद ब खुद इन एक्शन आ जाए और ये एक हमारी मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बन जाए, स्कूल के जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसका हिस्सा बन जाए। हम ये ओपन ट्रायल के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बने और उसके लिए स्कूल क्रिकेट जो है वो हमारे एक पाथवे का हिस्सा है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनकी मैनेजमेंट का, सेंट्रल पंजाब की। इफ्तिताही मैच बीकन हाउस और लाहौर स्कूल सिस्टम के दरमियान खेला गया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन खुरम नियाजी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद, आमिर इलियास भट्ट, अली अहमद और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।